हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एडवर्ब है वो क्या होता है, किसे एडवर्ब कहते हैं। व्हाट इज एन एडवर्ब? लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह ही एडवर्ब इज यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब और एक्शन इन द सेंटेंस। यानी कि एडजेक्टिव की तरह ही जो एडवर्ब है वो भी किसी सेंटेंस के बारे में, जो सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है या सेंटेंस में जो दी गई वर्ब है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। यानी कि एडजेक्टिव के जैसा ही काम करता है, किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के बारे में या किसी एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की। इट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्राइबिंग द एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसके अलावा इसकी एक और क्वालिटी होती है कि ये एडजेक्टिव को तो डिस्क्राइब करता ही करता है, साथ में एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। यानी कि एक एडवर्ब खुद अपने आप को भी डिस्क्राइब कर सकता है, यानी कि किसी दूसरे एडवर्ब के साथ भी उसका यूज किया जा सकता है। वो कैसे करता है उसे हम आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि एडवर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन, जो कि ऐड करता है मोर इंफॉर्मेशन यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री। यानी कि प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, मैनर के बारे में, किसी रीजन यानी कि कॉज के बारे में, डिग्री के बारे में, और टू अ वर्ब यानी कि किसी वर्ब के प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज, डिग्री के बारे में, या फिर किसी एडजेक्टिव के, या फिर किसी फ्रेज के, या फिर अनदर एडवर्ब के। यानी कि एक एडवर्ब ऐसा शब्द है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसी वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज या फिर अनदर एडवर्ब के बारे में। वो चाहे टाइम की इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्लेस की हो सकती है, मैनर की हो सकती है, डिग्री की हो सकती है, या और भी बहुत कुछ। तो इस तरह से एक एडवर्ब हमें क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे जिससे और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह से जो एडवर्ब है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है अब वर्ब, यानी कि किस तरह से ये एक वर्ब को या वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो देता है। तो जैसे ही सिंग्स लाउडली, कि वो क्या है, तेजी से गाता है। तो यहाँ पे सिंग्स यानी कि वो गाता है, तो वो किस तरह से गाता है ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो लाउडली यानी कि तेज गाता है। इसी तरह से एडजेक्टिव की बात करें कि ये एडजेक्टिव के बारे में किस तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे कि कोई एडजेक्टिव है टॉल यानी कि लंबा, तो उसके आगे ये वेरी लगाया है, ये हमारा एडवर्ब है। तो ये क्या बता रहा है, टॉल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसा है, वेरी टॉल है यानी कि बहुत लंबा है। इसके अलावा अनदर एडवर्ब की बात करें कि किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में ये किस तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो एंडेड टू क्विकली। अब क्विकली क्या है, यहाँ पे खुद एडवर्ब है और उसके आगे ये जो टू लगा है ये भी एडवर्ब है। तो ये जो टू है ये क्विकली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि खुद एडवर्ब की ही विशेषता बता रहा है, एडवर्ब को ही क्या कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कि क्विकली, तो कैसे क्विकली, यानी कि टू क्विकली यानी कि बहुत जल्दी। इसके अलावा आगे होल सेंटेंस, तो ये किसी होल सेंटेंस को भी, यानी कि होल सेंटेंस के बारे में, यानी कि जो पूरा सेंटेंस होता है उसके बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे कि फॉर्चुनेटली आई हैड ब्राउट एन अम्ब्रेला, यानी कि उसने क्या है, भाग्य से उसने क्या किया है, एक अम्ब्रेला खरीदा है। तो यहाँ पे जो फॉर्चुनेटली है ये पूरे, ये जो पूरा सेंटेंस है, आई हैड ब्राउट एन अम्ब्रेला, इस पूरे की जो पूरे के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरह से जो एक एडवर्ब है वो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, अनदर एडवर्ब के बारे में, और या फिर पूरे जो पूरा सेंटेंस होता है, होल सेंटेंस, उन सभी के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये तो रही इसकी बात की एडवर्ब होता क्या है और किस तरह से ये सेंटेंस में काम करता है। अब हम यहाँ पर कुछ जो की फीचर्स हैं एडवर्ब के, जिससे हम आसानी से एडवर्ब को पहचान सकते हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस में कभी एडवर्ब पहचानने के लिए आए तो हम किस तरह से उसकी पहचान करेंगे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। पहली बात तो यही कि ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन वगैरह आते हैं, तो ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। विच टेल अस हाउ, वेयर, व्हेन, इन विच मैनर एंड विच एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड इन द सेंटेंस, जो कि हमें बताता है कि किसी सेंटेंस में कोई एक्शन
कब, कैसे, कहाँ, किस मैनर में और किसने मतलब किस एक्सटेंट पर यानी कि किस ऊंचाई पर है, किस उस पर कोई कार्य उसमें किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा आगे बात करें तो सम ऑफ एडवर्ब्स एंड विद एल वाई, यानी कि कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई से एंड होते हैं, यानी कि इनको पहचानना बहुत आसान होता है कि इनमें अक्सर इनके जो लास्ट होता है उसमें एल वाई लगा होता है। सच एज केयरफुली, जैसे कि केयरफुली है, ग्रेसफुली है, पीसफुली, यानी कि इनको पहचानना आप एल वाई से इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसके लास्ट में एल वाई लगा होता है। लेकिन कभी कभी एल वाई नहीं भी लगा होता है, जैसे सम ऑफ एडवर्ब्स आर नॉट एंडेड विद एल वाई सच एज फार, मोस्ट, लेस, वेरी एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनमें एल वाई नहीं लगा होता, लेकिन मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं उसमें एल वाई लगा होता है। किस किस में नहीं लगा होता उन्हें हम आगे देख लेंगे। उसके बाद आगे बात करें, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके ही जैसे एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड एट एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि एडवर्ब को भी सेंटेंस के किसी भी पार्ट में यूज हम कर सकते हैं, चाहे उसको बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं, मिडिल में भी यूज कर सकते हैं और एंड में भी यूज कर सकते हैं। एंड मेक कंप्लीट सेंस विदाउट साउंडिंग अब्सर्ड, यानी कि बिना बेहुदा लगे वो जो अपना सेंस देना चाहता है किसी सेंटेंस में वो देता है, यानी कि उसको चाहे शुरुआत में यूज कर लें, चाहे मिडिल में यूज कर लें, चाहे एंड में यूज कर लें, वो बिना किसी मतलब ऐसी भद्दी सिचुएशन के वो हर तरह से कहीं पे भी लगा दो, सेंटेंस का सही मीनिंग यानी कि जो अपना अर्थ है वो सही देता है। एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई एंटायर क्लॉज, जो एडवर्ब है वो पूरे एंटायर क्लॉज यानी कि पूरे के पूरे जो क्लॉज होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं उनको मॉडिफाई करता है। देयर पोजीशन कैन बी मूव वेरिड देन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी जो पोजीशन होती है वो जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी तरह ही वेरिड करती है, यानी कि कहीं पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम कुछ जो एग्जाम्पल हैं एडवर्ब के उनको यहाँ पर देखेंगे, जैसे सी सिंग्स लाउडली, कि वो तेज गाती है। इसके अलावा टॉर्टोइज वॉल्क वेरी स्लोली, तो ये जो लाउडली है, स्लोली है, इसके अलावा वीकली है और ब्यूटीफुली है, इनमें सब में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, एल वाई से शुरू हो रहे हैं, यानी कि हम इनकी पहचान कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं उनमें एल वाई का यूज किया जाता है, जबकि एक यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट इसमें एल वाई नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एल वाई नहीं होता है, तो जैसे द असाइनमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, द टीम मीट्स वीकली टू डिस्कस प्रोजेक्ट्स, ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली। तो इस तरह से ये जो एडवर्ब हैं ये किसी सेंटेंस में जो कोई एक्शन हो रहा होता है उसके बारे में हमें एडजेक्टिव की तरह ही एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड कराते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे हम कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो एडवर्ब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप्स में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि किस तरह से ये सेंटेंस में कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स, तो कई तरह के एडवर्ब्स होते हैं, तो पहले कौन कौन से होते हैं उनको हम यहाँ पर संक्षिप्त में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी और कंजक्टिव एडवर्ब्स। तो इनको अब हम आगे डिटेल में एक एक करके देखेंगे और इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें बताता है कि कोई जो एक्शन है वो कब हुआ, यानी कि उसका समय बताता है। बट ऑल्सो फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन, यानी कि समय बताने के साथ साथ कितनी देर तक हुआ या फिर कब कब वो होता है, यानी कि हाउ ऑफन और हाउ लॉन्ग का भी आंसर ये हमें देता है। कॉमन जो एडवर्ब्स होते हैं टाइम के वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे सून है, नाउ है, लेटर है, देन है, टुमारो है, टुडे है, डे आफ्टर टुमारो है, एवरी डे है, वीकली है, एनुअली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, यस्टरडे, लास्ट मंथ, टू नाइट, लास्ट वीक, इमीडिएटली। तो इस तरह से ये जो कुछ एडवर्ब होते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो सेंटेंस में टाइम को इंडिकेट करते हैं कि कोई जो एक्शन है वो किस समय पर हो रहा है। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई थॉट आई कुड फिनिश क्लीनिंग माई हाउस टुडे, तो ये जो यहाँ पर टुडे है ये एडवर्ब है जो कि सेंटेंस में उसका जो घर की सफाई का कार्य है वो आज वो करने वाला है ये बता रहा है। उसके बाद अगला है
मेक श्योर यू रिमाइंड हर टू टेक द ड्राइड क्लॉथ्स लेटर। तो लेटर यानी कि बाद में वो क्या करे, उसको याद दिला दे कि बाद में उसको जो सूखे कपड़े हैं वो भी वहां से हटाने हैं। इसी तरह से अगला है आई सॉ दिस मूवी लास्ट ईयर, कि उसने कब देखी थी। तो लास्ट यानी कि सेंटेंस में क्या करता है, टाइम बताने का काम करता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेंटेंस में टाइम बताने का काम कर रहा है। इसी तरह से हमारा अगला एग्जांपल है आई हैव टू लीव नाउ, यानी कि कब जाना चाहिए उसे, अब जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हमारा अगला जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये क्या करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस अबाउट द प्लेस वेयर समथिंग इज डन और हैपन इन अ सेंटेंस। यानी कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो किसी सेंटेंस में कोई जो एक्शन है वो कहां पर हुआ है, यानी कि उसका स्थान क्या है, उसकी जगह क्या है, वो बताता है। अब जो इसके कॉमन एग्जाम्पल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो कॉमन एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो होते हैं जैसे अबव है यानी कि ऊपर, एनीवेयर, बिहाइंड, ब्लो, डाउनवर्ड, एवरीवेयर, फॉरवर्ड, हेयर, इन, इनसाइड, लेफ्ट, नियर, आउटसाइड, ओवर, देयर, साइडवेज, अंडरनीथ एंड अपवर्ड। तो ये कुछ जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस में कोई एक्शन कहां पर हो रहा है, यानी कि उसकी जगह बताते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है द टैक्सी इज वेटिंग आउटसाइड, कहां पर कर रही है वेट, वो आउटसाइड में। इसी तरह से द ले डाउन एंड फॉल asleep, यानी कि शी ले डाउन और fall asleep, कहां आई, वो नीचे यानी कि डाउन आई। उसके बाद है माई टीचर्स हाउस इज नियर बाय, उसकी टीचर का घर कहाँ है, नियर बाय यानी कि पास में ही है। सी स्टार्टेड अप एट द स्टार्ट्स अबव, यानी कि ऊपर। तो इस तरह से ये जो भी एडवर्ब हैं वो किसी सेंटेंस में जगह को बताने का काम करते हैं, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। अब है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर tells us about manner of how something is done or happen in a sentence, यानी कि किसी सेंटेंस में कोई जो एक्शन है वो कैसे हुआ है। मैनर का मतलब होता है तरीका, यानी कि किस तरीके से उस कार्य को किया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। कॉमन जो एडवर्ब्स होते हैं मैनर के, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो सॉफ्टली यानी कि बहुत ही आराम से, हैप्पीली, ग्रेसफुली, नीटली, डिलीजेंटली, परफेक्टली, थ्रोली, इमोशनली, निम्बली एंड ब्यूटीफुली, यानी कि किस तरीके से कोई कार्य किया गया है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें देता है वो कौन होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। यहाँ पे हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल, जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसने कैसे गाना गाया, ब्यूटीफुली यानी कि बहुत सुंदर से, सुंदरता के साथ गाना गाया। दे वॉक्ड क्विकली, कैसे गए वो, तो क्विकली यानी कि बहुत तेजी से गए। बेबी इज क्राउलिंग स्लोली, कैसे चला वो, स्लोली। द टीचर स्पोक क्लियरली। तो इस तरह से कोई भी एक्शन किस तरीके से किया जा रहा है ये उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब हम आगे बात करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की। एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ जो क्वांटिटी है वो दोनों सेम ही होते हैं। अब ये क्या कार्य करता है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी टेल अस अबाउट द लेवल और एक्सटेंट ऑफ समथिंग इज डन और हैपन्स इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में कोई जो एक्शन है वो किस लेवल पर किया जा रहा है या किस एक्सटेंट के साथ किया जा रहा है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। कॉमन जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे रियली है, टू है, वेरी है, स्ट्रांगली है, हाईली है, इनक्रेडिबली है, क्वाइट है। इसके अलावा एक्सट्रीमली है, उसके बाद रिमार्कबली है, ऑलमोस्ट है, कंप्लीटली है, फुली है, प्रीटी है और अनयूजुअली है। तो ये कुछ जो लेवल हैं वो होते हैं किसी एक्शन को करने के। तो जो एडवर्ब ऑफ एक्शन या फिर कह सकते हैं एक्सटेंट, तो ये हमें कोई जो सेंटेंस में कोई जो कार्य है वो किस लेवल के साथ किया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा आई एम सो एक्साइटेड, कितना एक्साइटेड, सो यानी कि बहुत ज्यादा, लेवल बता रहा है कि वो कितना एक्साइटेड है। इसके बाद है रोज इज ब्यूटीफुल, रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितना ब्यूटीफुल, तो वेरी, तो ये उसका क्या बता रहा है, लेवल, उसकी सुंदरता का लेवल बता रहा है। इसी तरह से इट वॉज हॉरिबली पेनफुल, यानी कि पेनफुल तो है लेकिन कैसा पेनफुल, तो बहुत ही भयानक पेनफुल है, यानी कि हॉरिबली। सी स्टिल हैव नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी, यानी कि वो रिकवर्ड तो नहीं हुई है लेकिन कितना, तो नॉट फुली यानी कि पूरी तरह से, उसका एक लेवल बताया जा रहा है कि पूरी तरह से वो रिकवर्ड नहीं हुई है। तो ये रहा हमारा एडवर्ब ऑफ जो मतलब लेवल है वो। उसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर की।
एडवर्ब ऑफ नंबर क्या है? तो एन एडवर्ब ऑफ नंबर शोज नंबर ऑफ एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो नंबर है किसी कार्य को होने का, कि वो कितनी बार किया गया है, कब कब किया जाता है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कॉमन जो एडवर्ब्स ऑफ नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जैसे वंस यानी कि एक बार कोई कार्य किया गया है, या ट्वाइस है, थ्राइस है, फोर टाइम है, ऑफन यानी कि अक्सर किया जाता है, रेयरली कभी कभार किया जाता है, नेवर कभी नहीं किया जाता, या ऑलवेज हमेशा किया जाता है, वंस इन अ वाइल यानी कि कुछ समय में एक आध बार कर लिया जाता है, या एवरीडे यानी कि रोज किया जाता है। तो ये क्या बताता है? नंबर, किसी कार्य को होने के जो नंबर है वो बताता है कि कोई कार्य कितनी बार किया गया है, कितनी बार किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके। जैसे कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है ही सॉ मी वंस, यानी कि उसने मुझे एक बार देखा। आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, मैंने कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। आई ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स। आई सेल्डम वॉच टीवी। तो ये जो एडवर्ब है ये क्या बता रहे हैं कि कोई जो एक्शन है वो कितनी बार यानी कि कब कब किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले एडवर्ब की, जो कि है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग हैपन, यानी कि कब वो कोई जो एक्शन है वो सेंटेंस में वो कब हो रहा है। तो जो कॉमन एडवर्ब होते हैं फ्रीक्वेंसी के वो कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑलवेज, अभी हमने ऊपर भी देखा लेकिन यहाँ पर क्या है इसको और डिटेल में देखते हैं। तो जैसे ऑलवेज है मीन्स एवरी टाइम। ऑलवेज का मतलब है कि जो कोई कार्य है वो एवरी टाइम नहीं कि हमेशा किया जाता है। यूजुअली की बात करें तो मीन्स मोस्ट ऑफ टाइम नहीं कि ज्यादातर टाइम किया जाता है। सम टाइम है तो यानी मीन्स अ स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कभी कभार बहुत छोटे अंतराल पर कर लिया जाता है। उसके बाद नेवर की बात करें तो मीन्स नो टाइम्स, यानी कि कभी नहीं किया जाता। ऑफन है इसका मतलब होता है फ्रिक्वेंटली, यानी कि अक्सर कर लिया जाता है। उसके बाद है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है मीन्स इनफ्रिक्वेंटली, यानी कि कभी कभी कभार कर लिया जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है ही वॉज ऑलवेज टायर्ड इन द इवनिंग, कि वो हमेशा इवनिंग में क्या रहता है? थका हुआ रहता है। आई यूजुअली गो टू द बेड बाय 10 PM, यानी कि 10 PM तक यूजुअली मैं बेड पर चला जाता हूँ। उसके बाद है शी रेयरली ईट्स फास्ट फूड, यानी कि जो फास्ट फूड है वो कभी कभार ही खाती है। उसके बाद है सी नेवर फॉरगॉट्स हर अपॉइंटमेंट्स, वो जो अपने अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कभी भी नहीं भूलती है। तो इस तरह से ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो किन किन चीजों को यानी कि एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि हम ऊपर देख ही चुके हैं, फिर भी यहाँ पर अब एक बार रिवाइज के तौर पर देखेंगे। जैसे कि मैनर है तो मैरी राइट्स वेल, यहाँ पर ये मैनर बता रहा है। सोज हाउ मैरी राइट्स, यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो मैरी है वो किस तरह से लिखती है, उसके लिखने का तरीका बता रहा है। उसके बाद है डिग्री, तो मैरीज पेपर इज टू लॉन्ग, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है जो पेपर की क्वालिटी है उसकी, कि जो उसका पेपर है वो बहुत लॉन्ग है, उसका एक डिग्री बता रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मैरी अटैच द राइटिंग सेंटर ऑफन, यानी कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जो कोई कार्य जो उसका एक्शन है वो कैसे किया जाता है। तो सोज हाउ फ्रिक्वेंटली मैरी अटेंड्स, यानी कि जो मैरी है वो कितनी तरह से जो अपने राइटिंग है उसको अटेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार। उसके बाद है टाइम। टाइम की बात करें तो मैरी रॉट हर पेपर यस्टरडे, यानी कि टाइम बता रहा है। टाइम और फ्रीक्वेंसी में फर्क इतना ही है कि टाइम में क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में है मैरी रॉट्स हर पेपर यस्टरडे, उसने कब लिखा? कल लिखा। इसमें टाइम बताया जा रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें फ्रीक्वेंसी बताई जाती है, यानी कि कितनी बार वो कार्य किया जा रहा है वो बताया जाता है। तो टेल्स व्हेन ही रॉट्स हर पेपर, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि कब लिखा उसने, यानी कि टाइम, प्रॉपर टाइम बता रहा है। उसके बाद बात करते हैं प्लेस की। प्लेस की बात करें तो मैरी रॉट्स हर पेपर हेयर, यानी कि कहाँ लिखा उसने? तो यहाँ पर लिखा, यानी कि जगह बता रहा है। टेल्स वेयर सी रॉट्स हर पेपर, यानी कि उसने अपना पेपर कहाँ पर लिखा उस जगह को बता रहा है। उसके बाद है एक नेगेशन। नेगेशन क्या होता है? तो मैरी नेवर राइट्स हर पेपर इन द लाइब्रेरी, यानी कि इसमें किसी चीज की मनाही की जाती है, यानी कि निषेध किया जाता है। इसका जो मीनिंग होता है नेगेशन का वो होता है निषेध करना, यानी कि किसी चीज को मना करना। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि मैरी नेवर राइट्स हर पेपर इन लाइब्रेरी, यानी कि नेगेट्स दैट सी राइट्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि वो लाइब्रेरी में लिखती है, इस बात की मनाही कर रहा है, यानी कि निषेध कर रहा है इस बात को कि वो लाइब्रेरी में कभी भी नहीं लिखती है, तो इस बात का निषेध कर रहा है।
उसके बाद है एक अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में कंफर्म कर देना। तो मैरी रियली लाइक्स टू राइट, यानी कि हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि उसको लिखना क्या है, पसंद है। तो अफर्म्स दैट शी लाइक्स टू राइट, यानी कि हम इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो स्वीकृति है वो दे रहे हैं कि वो उसको लिखना क्या है, पसंद है। उसके बाद है क्वालिफिकेशन। बात करें क्वालिफिकेशन की तो मैरी विल प्रोबेबली गेट अ हाई ग्रेड ऑन हर पेपर, यानी कि यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी कार्य को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कह सकते हैं कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस बात पर हम कितना निश्चित हैं, यानी कि हमें उसके होने का कितना मतलब अंदाजा है कि वो काम हो ही जाएगा। तो उसकी बात करता है। जो क्वालिफिकेशन है वो बताता है कि कोई भी जो कार्य है उसकी जो सर्टेनिटी है, यानी कि निश्चितता कितनी है कि वो कार्य कितना होगा या नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर है कि मैरी विल प्रोबेबली गेट अ हाई स्कोर, यानी कि वो मतलब एक इस बात की क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि जो मैरी है वो अपना जो भी उसका पेपर है उसमें हाई ग्रेड ले आएगी, यानी कि हाई ग्रेड प्राप्त करेगी। तो इस तरह से ये कुछ एडवर्ब्स थे जिनको आज के इस वीडियो में हमने देखा। अगर आप इसी तरह से और भी ग्रामर के टॉपिक मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।